चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपसे एपी के लिए आज मैं महिला पर्यवेक्षक के ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, जो आज नया प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूँ। ठीक है, कल मैंने इसके आपको 5 से 7 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको बुक मंगवानी है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 9753749986 पर आप डेली फ्री क्लास के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, और बुक मंगवाना है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10 मॉडल टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं। एक सेट में 200 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मिलाकर 2000 क्वेश्चन और ओल्ड पेपर। अगर आप ये बुक मंगवाना चाहते हैं तो इस बुक के लिए आपको 249 का पेमेंट करना रहेगा और आपके एड्रेस पर बुक आ जाएगी। और अगर आप चाहें कि सर हमको PDF चाहिए तो 149 का पेमेंट रहेगा और 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेंगे। ये 8वें नंबर का मैं आपको सेट करवा रहा हूँ, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है। आज हम करेंगे 20 से 30 क्वेश्चन। जन्म से लेकर, क्या लिखा हुआ है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है। पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है, उसे हम कहते हैं शैशवावस्था। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु कहलाती है शैशवावस्था। दूसरा क्वेश्चन है, स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। तो वो की गई थी 1961 में, 1961 में। स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ICMR के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ICMR के अनुसार गर्भवती महिलाओं को 300 कैलोरी प्रतिदिन 300 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। सूक्ष्म पोषक तत्व बताइए। सूक्ष्म पोषक तत्व जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका लोहा, आयरन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जाती है। टीबी की प्राथमिक रोकथाम किससे की जाती है। BCG वैक्सीन से। किससे की जाती है। टीबी की प्राथमिक रोकथाम जो है BCG वैक्सीन से की जाती है। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। तो पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं पोलियो माइलिटिस। क्या कहते हैं। पोलियो माइलिटिस कहते हैं। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में पोलियो माइलिटिस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो फेफड़े जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कौन से होते हैं। फेफड़े नहीं, हृदय नहीं, यकृत नहीं। टाइफाइड में शरीर की आंत सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है। आंत प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर। शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर क्या हो जाती है, घटती है या बढ़ती है बताइए। शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर, वेरी वेरी गुड, कि सर घट जाती है क्या, नहीं, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2.5 माह की आयु में शिशु का कौन सा टीका लगाया जाता है। 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है। वेरी वेरी गुड, 2.5 माह की आयु में DPT का दूसरा टीका। 2.5 माह की आयु में शिशु को DPT का दूसरा टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, खसरा रोग किस आयु वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। खसरा रोग, आज मैं आपके लिए वेरी IMP क्वेश्चन लेकर आया। खसरा रोग जो होता है किस आयु वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो वो जो करता है वो आपका कौन से खसरा रोग किस आयु वर्ग, तो 6 माह से 3 वर्ष तक। कौन सा खसरा रोग जो होता है वो 6 माह से 3 वर्ष तक। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। धात्री माताओं के भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होती है। धात्री माताओं के भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होगी। वेरी वेरी गुड, वो हो जाएगी आपकी कैल्शियम और प्रोटीन। किसकी हो जाएगी, कैल्शियम और प्रोटीन, यह दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बालक को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। बालक को विटामिन ए की खुराक जो है वो किससे दी जाएगी। बालक को विटामिन ए की खुराक जो है वो आपकी विटामिन ए, आंखों के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए, विटामिन ए की जो है आंखों की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए और अगर बुक लेना है तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे बुक में, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियोस शब्द से हुई है। प्रोटियोस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया है या जापानी। तो प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियोस शब्द से हुई है। ये जो है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, ये आपकी ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है, ये आपकी ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। समेकित बाल विकास परियोजना आईसीडीएस के हितग्राही, आईसीडीएस के हितग्राही कौन हो जाएंगे? आईसीडीएस के हितग्राही जो हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा यह सभी गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, स्कूली पूर्व छात्राएं या उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। किस व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? किसी भी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा जो है वो स्थिर रहती है। क्या होती है? स्थिर रहती है। चलिए, पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? वो प्रारंभ हुआ था दिसंबर 1995 को। कब हुआ था? पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण जो है वो आपका दिसंबर 1995 को प्रारंभ हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम अप्लाइड की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? वेरी वेरी गुड। वो जो हुई थी उड़ीसा में हुई थी। कब हुई थी? व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत जो है सबसे पहले उड़ीसा में हुई थी। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? व्यक्ति के आहारी अंतर ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? व्यक्ति के आहारी अंतर ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाएगा? वेरी वेरी गुड। इसमें 24 घंटे की आहार स्मृति, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन, खाद्य बारंबारता प्रश्नावली और यह सभी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एड्स का एक रोग है। एड्स क्या है? स्थानिक है, ये महामारी है, ये सर्वव्यापी है या छिटपुट है? बताइए क्या है? एड्स जो है ये क्या है? तो आप सभी को पता है एड्स एक रोग है, ये एक प्रकार का सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती हैं तो रिक्त स्थान की संभावनाएं अधिक होती है। समय से पहले प्रसव, बायोटीन की कमी, पोषक स्थिति की कमी या त्वचा शोथ। 21। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। वेरी वेरी गुड। जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोर गर्भवती होती हैं तो रिक्त स्थान की संभावना जो हो जाती है वो पोषण स्थिति की कमी हो जाती है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, खेसारी दाल में उपस्थित नामक जीव विष कलाय संक नामक रोग जो है वो उत्पन्न करता है। खेसारी दाल में उपस्थित लेथेरी रुग्णता नामक रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? बीटा गामा अमीनो अम्ल। कौन सा करता है? बीटा गामा अमीनो अम्ल। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक वृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य उत्तक वृद्धि और रख रखाव है। एक वृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य उत्तक वृद्धि और रख रखाव है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। एक वृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य उत्तक वृद्धि और वसा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। पीयूष ग्रंथि की कार्यक्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन्स का स्तर सामान्य से अधिक होना के साथ संबंधित है। पीयूष ग्रंथि की कार्यक्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन्स का स्तर सामान्यता से अधिक होने के साथ संबंधित हो जाएगा। 24 नंबर का आपका आ जाएगा ए वाला, PEM। और आज का आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर का। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जिनको बुक मंगवानी है 249 में 2000 क्वेश्चन की बुक प्लस ओल्ड पेपर और 149 में PDF प्लस ओल्ड पेपर, ठीक है। और कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9753749986 पर मैसेज करके हमसे फ्री क्लास में भी जुड़ सकते हैं। कर्ण मूल शोध गलसूता मम्मस एक संक्रमण है। वो क्या है? कर्णपुर ग्रंथि, ठीक है। ये उसी का एक सेट लेकर आया था मैं, ठीक है। जो बुक आएगी ना उसी का एक 8वें नंबर का सेट के ये 25 क्वेश्चन करवाए हैं।
वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक के लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे और यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। ठीक है, चलिए जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिनको डेली क्लास में जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9753749986 पर आप व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए बुक भी अवेलेबल। महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10 फुल मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। इसमें 2000 क्वेश्चन रहेंगे, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, सभी सिलेबस रहेगा। पोषण और स्वास्थ्य, सामान्य ज्ञान, प्रबंध की गुण, शिशु की प्रारंभिक देखभाल। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे 2000 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के नीचे आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको हर मॉडल टेस्ट में 200 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मॉडल टेस्ट और ओल्ड पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये लेना है तो ले सकते हैं। अगर ये बुक मंगवाना चाहते हैं तो 249 में आपके एड्रेस पर बुक आ जाएगी। और आप चाहें कि सर हमको पीडीएफ लेना है तो 149 में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जो भी लेना है ले सकते हैं। जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 9753749986। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर की। क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य क्या क्या है, इस अध्याय को पूरा करने के बाद शिक्षार्थी निम्नलिखित योग्य हो सकें। ठीक है, प्रस्तावना और देख लेते हैं। यहाँ पर जो खास खास हैं उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर हमको क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हम बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता पर प्रकाश डालते हैं। चलिए लिखा हुआ है शेष, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावना में क्या कुछ काम का है नहीं। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे शैशव, जन्म से 12 माह तक के दौरान पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। ठीक है, पहले तो क्या आपको पता है क्या, वजन, शिशु का वजन क्या होता है। देखो वजन में है 6 माह में 2 गुना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। शिशु का वजन अगर आपसे पूछे कि शिशु का वजन 6 माह में कितना होता है, तो 6 माह में 2 गुना हो जाता है और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। इसका कद, जन्म के समय इसका कद जो होता है, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बालक से का कद कितना होता है, तो जन्म के समय 50 से 55 सेंटीमीटर और तथा 1 वर्ष तक 75 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। सिर की परिधि और सीने की परिधि दोनों में वृद्धि होती है, यह आपको ध्यान रखना है, ये मेन पॉइंट। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तेजी से वृद्धि करने की शैशवावस्था में तथा प्रारंभिक शैशवावस्था के दौरान जन्म से 6 माह तक होने वाले परिवर्तन विशेष रूप से दृष्टिगत होते हैं। वास्तव में यह विदित है कि शिशुओं को उनके प्रति किलो शरीर वजन से लगभग 2 गुनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो कि भारी कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा के बराबर होती है। पर्याप्त पोषण के दौरान इस आवश्यकता की पूर्ति करना संभव है। ऊर्जा के अतिरिक्त बच्चों को निम्नलिखित अवश्य मिलने चाहिए। प्रोटीन, हड्डी और पेशियों को तीव्र वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हड्डियों के तीव्र कैल्शियमकरण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। रुधिर आयतन में विस्तार और वृद्धि के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। तो आपको 2 बातें याद रखनी। वजन 6 माह में कितना होता है, 6 माह में 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कद, जन्म के समय 50 से 55 सेंटीमीटर होता है और 1 वर्ष में 75 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। सिर की परिधि और सीने की परिधि दोनों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। शिशुओं की आहार संबंधी आवश्यकता, शिशु अपनी जरूरत के अनुसार अधिक दूध अथवा कम दूध पीकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। उनकी पोषण संबंधी आवश्यकता माँ के दूध के संगठन तथा उनके दिए जाने वाले अनुपूरक भोजन से पूरी हो जाती है। माँ के दूध यहाँ पर याद रखते हैं। माँ के दूध के संगठन के आधार पर अनुशंसित पोषक तत्व की गणना की जाती है। सुपोषित माँ के 850 मिलीलीटर दूध में प्रथम 4-6 माह तक के लिए सभी पोषक तत्व होने चाहिए। यदि माँ की अच्छी खुराक दी जाती है तो शिशु भी अच्छी तरह बढ़ता है और फलता फूलता है। इसलिए माँ को प्रोटीन, कैल्शियम तथा लौह तत्व युक्त भोजन करना चाहिए तथा कुपोषण से बचने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में दूध, सूप, फलों का जूस तथा जल जैसे तरल पदार्थ लेना चाहिए। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है ICMR द्वारा अनुशंसित कितने समय तक कितना वजन बढ़ना चाहिए। पोषक तत्व, ऊर्जा किलो कैलोरी 108 किलोग्राम शरीर का वजन और 6 से 12 माह में 98 किलोग्राम शरीर का वजन। प्रोटीन 2.05 किलोग्राम शरीर का वजन और 1.65 किलो शरीर का वजन। कैल्शियम 500 ग्राम। ठीक है, विटामिन ए 350, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए स्तनपान देखिए, माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्राकृतिक उपहार है। यह उन सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है जो आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 6 माह तक विशेष रूप से स्तनपान करने की सिफारिश करता है। स्तनपान के दौरान शिशु को पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए। प्रथम 2-3 दिन नवदुग्ध कोलोस्ट्राम नाम का पीले रंग का एक तरल पदार्थ उत्पन्न होता है।
कौन सा, देखो शिशु के जन्म के तुरंत के बाद, कौन सा शिशु के जन्म के तुरंत के बाद स्तनपान कराना चाहिए? प्रथम, पहले 2 से 3 दिन नवदुग्ध कोलेस्ट्रम नाम के पीले रंग का एक तरल पदार्थ उत्पन्न होता है। शिशु को इसे अवश्य पिलाना जाना चाहिए क्योंकि यह प्रतिरक्षी तत्वों से भरपूर होता है तथा शिशु को संक्रमण से बचाता है। कौन सा होता है? कोलेस्ट्रम। अगर आपसे पूछे कि प्रथम 2-3 दिन नवदुग्ध पर कौन से पीले रंग का तरल पदार्थ होता है तो उसका नाम है कोलोस्ट्रम। स्तनपान के लाभ, ठीक है, और देख लेते हैं। चलो, यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। यह माँ तथा शिशु दोनों के लिए सरल, स्वच्छ और सुविधाजनक आहार का तरीका है। यह दूध हर समय और उचित तापमान पर उपलब्ध होता है। इसमें प्रतिरक्षी तत्व मौजूद होने के कारण यह शिशुओं को जठरांत संबंधी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सीने और मूत्र संबंधित संक्रमण से बचाता है, उसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा देता है तथा यह एलर्जन से मुक्त होता है। यह माँ को स्तन और अंडाशय के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है तथा अपनी हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है। यह माँ तथा शिशु के मध्य स्वच्छ, सुखद, भावात्मक संबंध के लिए बहुत ही सहायक होता है। शिशु जानते हैं कि कब और कितना दूध चाहिए तथा इसलिए कहा गया है, शिशु की भूख ही उत्तम घड़ी है। शिशु की भूख ही उत्तम घड़ी है। फिर भी जब शिशु 1 माह का हो जाता है तो स्तनपान के समय अंतरालों को नियमित करने की दिशा में प्रयास किए जाना चाहिए। कुछ कम लागत वाले पूरक भोजन